वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में अब जान निसार करने वाली हैं नादिया, और इनकी बेहद फरमाइश पे और ऑडियंस के भी कुछ इसरार पे हमने दोबारा से शामिल किया है जान निसार ड्रामे को, और उसकी काफ़ी सारी एपिसोड हमें देखनी पड़ी थी, लेकिन रिव्यू हम करने वाले हैं 46, 47 का। लेकिन कुछ एपिसोड के पीछे जो कुछ हुआ है वो भी बड़ा हैरान कुन था। तो नादिया, पीछे हमने को 15 एपिसोड्स मिस किए हैं और कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं मिस किया हमने। कुछ एक ही चीज़ खींचे जा रही है जो बड़ी प्यारी बात है। और वाकई जो जान निसार इस वक्त कर रहे हैं हिबा पे, वो उनके मियाँ हैं, क्योंकि हिबा इज़ एक्सपेक्टिंग माशाल्लाह, और उसने बहुत जो सीन्स रद में और जान निसार में किए हैं माशाल्लाह। शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और वो थोड़ी कहीं आप देखिए उसके वेट में कहीं लगता है फेस पे स्वेलिंग है, कहीं अच्छा, नहीं है। एक्चुअली लाइक नॉट इन अ ड्रामा। तो तुम इतने सीरियस क्यों? मैं वही हैरान हूँ। मैंने क्या कहा हो ड्रामे गया में सबको? अरे खुश हो माशाल्लाह, मुबारक हो हिबा बुखारी इज़ एक्सपेक्टिंग, एंड माशाल्लाह आज़िर इन दोनों को बहुत मुबारक हो इस बात की। तो ये मैं बता रही हूँ कि जब वो शूट कर रही थी तब भी शी वाज एक्सपेक्टिंग बोथ द ड्रामास। तो कहीं कहीं वो आपको लगता है कि शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। तो एक तो ये वजह थी माशाल्लाह। और बाकी ड्रामे की तरफ आए तो कुछ खास नहीं हुआ पिछले 15-20 एपिसोड में। ड्रामे की अगर हम बात करें, एक चीज़ ही चल रही है, और वो हैं हमारे बेनोई साहब, क्या नाम है इनका? हारून। शदीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। पहले बहन का उसके हारून के रिश्ता हुआ, उसने कहा भी तुम्हारी मेरी बीवी पे नज़र है, उसको क्यों तारीफ़ें कर रहे हो, वो उसको सस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। नौशेर वहाँ सस्पेक्ट कर रहा है, शक हो गया पक्का पक्का, दुख हो गया, दिल टूट गया, और वाकई अब ये गाना सही लग रहा है। ओ बेवफा तेरी दीवानगी, क्योंकि वो बेवफा होगी, उसको लग रहा है। क्या हो गया? नहीं, मुझे मैं इतना कंफ्यूज हुआ था ड्रामे में कि वो बंदा था जब वो कौन सी थी खातून थी मैडम जो थी दूसरी वाली फरा, जुनैरा। ओ जुनैरा के पास सब कुछ हुआ, उससे अपनी स्टोरी सुनाई होगी ना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये तो हो चुका। मिल क्यों रही है? बहुत गलत नहीं, हो रहा है। उसने ये वाली स्टोरी नहीं सुनाई। नहीं, उसने ये भी बताया होगा कि मैं वहां तक पहुंची कैसे। हाँ, लेकिन अब वो जो छुप ठीक है, के उसने बताया होगा मियां बीवी है, यही नहीं बनता। मैं दुआ के गट से हैरान हो रही हूँ, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो वो थी ना, मैंने हम जल्दी घर आ जाया करें, दुआ एकदम हो गई। और बताओ तो हारून, क्या करूँ तुम्हारा, कीमे के कबाब या चप्पल कबाब, शमामी कबाब, क्या बनाऊँ? इस तरह वो लगी हुई है। हर सीन में एक चीज़ चल रही है, मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगी उसको, फिर वो ऐसे हो जाता है। फिर वो कहता मैं दुआ तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा, फिर वो ऐसे हो जाता है। यही मैं भी कह रहा था। फिर वो कहता है तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं, जब बताऊंगी तुम्हारा हाल क्या करेंगे। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पता है नौशेरवा को बताऊंगी तो तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा, उसको अपनी जूते की नोक पे रखूंगा। पहले तुम, ये कसम से ये चल रहा है, पिंग पोंग, तुम डरोगे मैं डराऊंगी, तुम डरोगे मैं डराऊंगी, और एंड में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसने 2 एपिसोड से पागल कर दिया है। और दुआ जो है ना रद वाली हो गई है, हिबा वो निकल गई अपने कैरेक्टर से। कैसे? पहले वो थी ना दादी वो वाला एक वो जो था ना, कॉन्फिडेंस कम था इस लड़की में। अब एकदम हारून को देख के वो मैडम की हो गई है, इतना कॉन्फिडेंस। और ये जो अभी रेस्टोरेंट वाला, अच्छा बड़ी प्यारा एक डायलॉग है ना, गुस्सा उसके नहीं बड़ी बेवकूफ़ी है भाई, इतना कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आता आप में, जब एक स्टाइल ही नहीं है कैरेक्टर का, तो वो इतने कहाँ से कॉन्फिडेंस में बोल रही है। बाकी बहन कह रही है बाजी हम जो है ना डांस करेंगे आज, हमारे पास आप रहने आई हैं। कहती है मैंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ छोड़ दी हैं। डांस में कौन सी बेवकूफ़ी है? और अगले ही सीन में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मारी जो रेस्टोरेंट पहुँच गई उससे मिलने बंदे से। कौन सी बेवकूफ़ियाँ छोड़ी हैं दुआ ने? दुआ अब पहले से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर। आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में लाखों करोड़ नौजवान एम्प्लॉय होंगे, उनमें से कौन लड़का सोचता होगा मेरे बॉस में बहुत अकड़ है, चलो जाके मैं इसकी बीवी को फंसा लेता हूँ। ओह यस, क्योंकि यही कर सकता है। ऊपर से कौन करता है स्त्री से जो आपका ना काट के जलाता है आपको? उसमें भी आएंगे, बड़ा प्यारा था पहले इस सीन पे। हाँ, और वो बाइक निकालता और जाता है, आप ये क्या लिखा था राइटर ने, वहां पहुंच के बेल बजाता है, कहता है कि बेगम साहिबा से मैंने उनसे ही बात करनी है। या तो चले राइटर लिखा हो तो उसको पता था कि बेगम कौन है, सही है, उसको वो देखता है नौशेरमा के साथ कि तो हिबा ही है, ठीक है, फिर तो समझ भी आता है कि उसने कॉन्फिडेंट होकर चला जाता है कि मेरे पास उसका सीक्रेट है, मैं इसको फंसा लूंगा, तब भी कोई सेंस बनता है। ऐसे उठ के कोई लड़का कहे कि मुझे अमीर होना है, क्यों ना मैं बॉस की बीवी से फंसा लूं। और सबसे ज्यादा खौफनाक इस ड्रामे की बात है एक जुमला, कैसे यहाँ पति का मैं बिल्कुल ठीक हूँ, म्यूजिक आ गया, हाँ भाई कहाँ है फिजा, अम्मी अभी आई, बेटा चाय बना दो, हर जुमला नहीं, हर लफ्ज के बाद म्यूजिक है।
मतलब खींचने का एक नया इन्होंने एक तरीका डायरेक्टर ने निकाला, हर लफ्ज के बाद म्यूजिक डाल दो। फ्लैशबैक से मैं कहती हूँ जिसने एडिट किया होगा वो पागल हो गया होगा, उसके कान पक गए होंगे। इतना म्यूजिक तकलीफ दे है इस ड्रामे को देखना बिकॉज ऑफ दिस सिली म्यूजिक। अच्छा वो जो स्त्री, अच्छा अब बात ये है, स्त्री का क्या है? स्त्री से तो जली थी, इतना प्यारा उसने कहा मैं इसको आज जिंदा नहीं जाने दूंगी। किसको कहते हैं? इसकी स्त्री के जो है प्लग में कट लगा दो, नंगी तार से मरेगी वो। कौन? ये उसने किया, उसने बीवी? किया ना, हाँ, उसकी बीवी? हाँ कशमाला करती है ना, उसको भी लगा वो फिर कशमाला करती अच्छा है? मजे की बात है कि नौशेरवां को पता है कोई किसी ने इसको मारने की कोशिश की। आप कह रहे हैं क्या हुआ, मैं जा रहा हूँ तो मेरी मम्मी के घर चली जाओ, ताकि वो फिर मारे उसको। अच्छा अब पक्का मारे इस वो जो कशमाला आके बता भी देती है, कहती हाँ मैं तो मारने की कोशिश की, तो वो आगे से क्यों नहीं बता रही? अरे ये तो मर्डर अटेम्प्ट है तुम्हारे पे, तुमने पहले भी, और तुम पे पहले भी कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है, और फिर उसी घर में यस। और वो कह रहा है जब मैं ना हुआ करूँ मेरी मम्मी के पास चले जाओ, ताकि कोई तो मार देगा तुम्हें फाइनली, मरो तो। अच्छा स्त्री से तो नहीं मरी। अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड्स में ये हुआ था कि कशमाला को बहुत डांटता है जब उसे पता चलता है कि इसने दुआ नहीं, इसमें दुआ नाम है ना, कि दुआ को मारने की कोशिश की है। वो कहता है मैं घर से निकाल दूंगा, जो भी उसे धमकियां देता है, और वो बड़ा माफिया मांगते कि मैं आइंदा नहीं करूंगी। अब फिर अगर वो मर्डर की अटेम्प्ट करती भी है, उसके बाद आके उसके सामने आके वो कन्फेस क्यों करती है कि हाँ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की? कहती हाँ मैंने मारने की कोशिश की है। लेकिन सच बताऊँ ये ड्रामा बहुत तकलीफ दे है, मुझे नहीं समझ आ रही। जान निसार इतने अरसे बाद देखा और बहुत मुश्किल। नादिया आपकी फरमाइश थी। आई लव इट, वो अलग बात है। आई लव इट, वो तो है। मरीना जी, I put on a lot of weight watching this drama. आपका वेट बढ़ जाता है? हाँ, बिकॉज मैंने सोचा कि ये मैं अकेले तो नहीं देख सकती, तो फिर मैंने चिप्स मंगवाए, वाह, तो आपने चिप्स को भी दिखाया ड्रामा। मैंने सैंडविचेस मंगवाए। मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी, मैंने कहा आराम से तो मैं ये नहीं देख सकती। एंड सैडली इनफ नथिंग हैपेंड। आई थॉट यू इतना हमने मिस किया है, लेकिन वो शुरू एक डाइनिंग टेबल के सीन से हुआ था उसके घर, बहन के घर पे, और एग्जैक्टली वही बातें, वही चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ उसमें चेंज हुई थी कि अब जो उसकी सिस्टर इन लॉ है जो अच्छी थी, अब वो भी ख़राब है, भिगो के मार। अदरवाइज एग्जैक्टली अब्बा भी। मैं कहती हूँ इन 47th एपिसोड में कोई तो आपका कैरेक्टर प्रोग्रेस करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। शायद अम्मा को कोई अच्छी चीज़ इसमें नज़र आ, लेकिन वही सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं जो बहुत पहले हुई थी। तो आपके पास शॉक एंड थम्स डाउन। अधिका जी, सॉरी जी, ये सब सुनने के बाद तो मुझे लगता है मुझे कुछ मेंटल ब्लॉक हो गया इस ड्रामा से, क्योंकि आई कांट इवन रिमेंबर द सीन्स दे आर टॉकिंग। ये कमाल, ये कमाल। हाँ, ईमान से, बिकॉज मैंने शुरू किए ये 2 एपिसोड, फिर मैंने कहा ये बैक स्टोरी जरा पता लगाऊं, इतने अरसे से नहीं देखा हुआ ना, क्या व्हाट इज गोइंग ऑन यार। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, बैड फ्रेमिंग। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्पेशली जो जियो की जो प्रोडक्शंस अभी हैं ना, अपने फेवरेट ड्रामों में और फेवरेट प्रोडक्ट्स में हर चीज़ लगा देते हैं प्रोडक्शन वाइज। बाकी सारे इश्क हुआ पे सारा पैसा लगा दिया उन्होंने। हाँ, जानी सार के पैसे निकाल लिए। बाकी सब असेंबली लाइन लग रहे हैं, बैड असेंबली लाइन इन द सेंस कि आई थिंक नाउ Jio needs to have some competition on its screen also. Maybe it's just because it's one production house doing everything. Please, Asad and Abdullah, don't kill me, but I'm just being honest here. कि वो लगता है थोड़ा I think that would be great अगर 2 प्रोडक्शन हाउसेस अगर एक चैनल पे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट कंपटीशन जैसे ARY पे आई थिंक 2 हैं, 3-4 हैं, तो आपस में भी उनका होता है कि यार हेल्थी कंपटीशन के जी वी हैव टू डू बेटर देन द अदर गाय। यहाँ आई थिंक बिकॉज इट्स जस्ट वन प्रोडक्शन हाउस डूइंग एवरीथिंग, आई थिंक दे बिकम लेजी बिकॉज इतनी प्रोडक्शन इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि मैं आई वाज शॉक्ड बिकॉज एक्चुअली मैंने जब इनका दाव किया था ना तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी बिकॉज आई ऑलवेज हर्ड कि भाई 7 स्काई स्पेसिफिकली बहुत अपने प्रोडक्शन पे बहुत काम करता है और बहुत मेहनत करता है। नो बट आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग तो कुछ इन द लास्ट ईयर एंड अ हाफ। या क्वालिटी बहुत बुरी गई। मैं बड़ी लेकिन व्यूज आ रहे हैं नहीं, बट इतनी वो तो आप खरीद भी सकते हैं ना व्यूज। मैं ये कह रही थी मैं जो देख रही थी मैं इतनी वो ऐसे नहीं खरीद सकते, कोमा में चली गई। बिल्कुल वो मरीना कह रही नहीं बिल्कुल खरीद सकते हैं, मोनेटाइज नहीं होंगे वो, लेकिन खरीद सकते हैं। So anyway, तो मैं बाबा हूं। My opinion is that it's really sad people are typecasted. सारे कैरेक्टर्स हारून वही कर रहा है, दानिश वही कर रहा है, सब वही चीज़ें कर रहे हैं जो दूसरे ड्रामों में करते आए हैं। फ्रेम अच्छा, when I come to direction I'll talk about the framing and stuff because I was quite horrified.
बट आई थिंक इट्स रियली सैड बिकॉज इतना रिसोर्स और इतना पैसा लगता है और इतनी मेहनत जाती है सबकी कि ऐसे नहीं होना चाहिए. आप काम करें तो एटलीस्ट आप ऐसा काम करें जो लोग देखना भी चाहें. चले मेमोरेबल ना हो, आइकॉनिक ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट देखना तो चाहे ना. मैं तो आई एम टेलिंग यू, आदि तो इन्होंने जो सीन्स की बातें की, आई थिंक आई वेंट टू स्लीप. Honestly, I'm like, am I talking about the same drama? I must have gone to sleep because it was so boring and so tedious to watch. I just couldn't bear it. I'm so sorry. I don't want to offend anybody, लेकिन मेरी ये personal opinion थी. ओके जी, राइटिंग की बात की जाए और राइटिंग में इन्होंने जो हुक छोड़े थे वो इंटरेस्टिंग थे. जो शुरू से हमें लग रहा था कि ये ऐसे घर से चली गई है, पुरानी स्टोरी थी लेकिन मज़ा हमें था कि जब ये सारे कहानी सीन अच्छी खुलेंगे थी, हाँ. तो मज़ा आएगा, कुछ होगा. हाँ. लेकिन जब वो सिचुएशंस आती हैं, और नादिर ने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर वो ये लड़की तो उस पोजीशन में है, हिबा, क्योंकि उस लड़के ने कोई छोटा क्राइम नहीं किया. उसने लड़की को ट्रैप करके बेचा है. आप सबसे पहले अपनी बहन को वहां से निकालेंगे कि ये क्रिमिनल है, ये आप किसके साथ हो, आप उसका घर बसाना नहीं चाहेंगे. Because he's going to do it to other girls. या तो स्टोरी में ये होता है ना कि वो उसकी बहन के साथ बहुत अच्छा है और उनका हर चीज़ बड़ी, और उसका कोई डार्क सीक्रेट है लड़के का, लड़का ऐसा भी है, तब फिर भी एक इंटरेस्टिंग वो बनता है. ये तो लड़का भी जुल्म कर रहा है, उसकी सास भी जुल्म कर रही है. अब उसकी बहन का मानना बनता ही नहीं है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, कुछ भी. आप फौरन निकाल लें अपनी बहन को कि भाई ये तो लड़कियों को फरोख्त कर देता है. Totally. मतलब आप इतना बड़ा. और फिर दूसरी तरफ वो जो वहाँ पर कश्माला ने जो किया, पहले एक मर्डर अटैम्प्ट की, इसके बाद वो इतने अजीब तरीके से बोलती है, हाँ आप मारते मैं नहीं मरूंगी, जैसे बात करती है जो दुआ, वो भी समझ नहीं है कि ऐसे कौन आप पे कोई कत्ल के अटैम्प्ट दूसरी दफ़ा करे, आप तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे. आप कहेंगे मुझे मारने की कोशिश की है. बिल्कुल. और वो छुपा, और वही बात है कि छुपा क्यों रही है, जब उसको पता है कि दानिश का करेक्टर इतना अच्छा है उसके साथ नौशेरवा का. सीडी वाली बात हुई, सीडी भी ले आया. उसके बाद जुनैरा वाली बात हुई, जुनैरा को भी उसने हैंडल कर लिया. उसके बाद कश्माला ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की. सरदार जी वो जो भी थे सरकार के पास भेजे, वो सारी ठीक की. तो ये वाली बात क्यों छुपा रही है बिला वजह? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, किस किस का जवाब दूं मैं ये तुम्हें? सारे आपने दे दिए. आपका टाइम स्टार्ट होता है आप उनका फोन पे बताऊंगी. अभी. आपकी फरमाइश पे ये सारे सवालों के जवाब आप देंगे. Timer जी. for everybody. हाँ. सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि इस ड्रामे की व्यूज़ इतने क्यों हैं. जैसे कि 2 दिन में नूरजहां, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, 7.2 मिलियन 2 दिन की भी मैं बात कर रही हूँ, 2 दिन में सिर्फ. कभी मैं कभी तुम 2 दिन में 9+ मिलियन ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं. और मैं जहाँ जाती हूँ इन दोनों ड्रामों का जिक्र होता है, जिसके बारे में जानिसार का? नहीं, कभी मैं कभी तुम हाँ, नूरजहां. जानिसार का मैंने कहीं अच्छा, मंजोगी की भी कहीं बात हो जाती है, जेंटलमैन का भी कहीं जिक्र. जिस ड्रामे का जिक्र मैंने अभी पूरे कुछ 46 एपिसोड्स के अरसे में किसी के मुंह से नहीं सुना, वो है जानिसार. तो फिर क्यों यही ड्रामा 2 दिन में 19 मिलियन कर रहा है? कौन है ये? कहाँ युगांडा में देख रहे हैं, सूडान में कौन लोग देख रहे हैं इसको? युगांडा यहाँ तो नहीं कोई देख रहा. बाहर भी जो हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं, ये वो पता है, क्योंकि मेरे ग्रुप्स हैं, कज़न, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, कॉलेज फेलोज, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा. तो ये व्यूज़ समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं. कोई है सुरंग बनाई हुई है सीक्रेट जहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसका जिक्र नहीं हो रहा मार्केट में. और बाकी क्योंकि और कोई बात भी करता, कहते क्या है यार ये ड्रामा, ये कहाँ जा रहा है. बहनोई भी आया, हारून ने उसको भी गंदा कर दिया फॉर नो रीज़न. बहन भी खिलाफ हो गई. हर कोई इसमें वैम्प बना हुआ है. क्यों? हर कैरेक्टर एक सवाल है कि ये क्यों है, ये कब है, ये कब तक है. हर जो कैरेक्टर है ना इसमें कॉम्प्रोमाइज. औरत का वैम्प होना बड़ा जरूरी है. तो कोई भी कैरेक्टर अल्लाह माफी और ना पसंद आ रहा है ना समझ आ रहा है. वो कहाँ गई तीसरी वाली? हाँ, तीसरी वो किधर गई? कौन सी? तीसरी वो तो आपको पता होगा, तो देख रही थी. साइको एक्स साइको को इसने एक्सपोज किया नौशेरवा ने. उसको उसके हस्बैंड, उसने कहता ना मेरी डिवोर्स भी हो गई, मेरा बच्चा, उसका बच्चा भी है, उसकी डिवोर्स भी नहीं हुई थी, और वो ले आया और उसने वीडियो बना के दिखा दी हिबा को, ये देखो हिबा को. हाँ, हिबा को दिखाई. तभी तो क्योंकि वो समझ रही थी इसका वाकई कोई चक्कर है. लेकिन उसने दिखाया कि देखो मैंने तो इसको एक्सपोज किया, रेस्टोरेंट में उनको बुला लेता है, तो वो लड़की ओह आपको कैसे पता चला, और वो भाग गई. अब और मुझे ये बताएं, मुझे वो लॉजिक भी बहुत अजीब लेकिन ये देखें कि मैं देख रही हूँ. मुझे चेकआउट करें यार, हिम्मत है. मैं तो वो भी ड्रामे देख रही हूँ जो नहीं है. क्या ड्रामा में मैं पागल हो गई हूँ. जी, मैं कहीं भी जाती हूँ जिक्र होता है ये क्या ड्रामा ना मेरे पे बड़ा तारी हो गया है. लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये सब हुआ था, और ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा. अच्छा, एक लेकिन लफ्ज़ है जो मैं राइटर को मुबारकबाद दूंगी कि आपने इतना इस्तेमाल किया और इतनी वैरायटी से डायरेक्टर ने शूट किया, और हर मेरा ख्याल 1.5 मिनट बाद वो लफ्ज़ आता है. गैस करें, चाय बना दूँ, चाय ला मेरे लिए,
चाय पियेंगे आप? चाय ठंडी होगी है, चाय गर्म। तो लिप्टन चाय का- कहाँ लिप्टन का है? इश्तेहार लग ये जाएगा पूरा जो है ना, ये चाय का शो है। इसमें 34 दफा तो मैंने गिन लिया 2 एपिसोड में। मेरी चाय कहाँ है? मैं बैठी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, चाय पियेंगे आप? तो ये इसका नाम होना चाहिए चाय चाहिए। बस ये जाने साथ नहीं है, चाय निसार है ये ड्रामा। तो अल्लाह माफ़ी, क्या करूँ मैं, नंबर दूँ? देने पड़ेंगे। नादिया आपकी फरमाइश पे आया था जाने अच्छा नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, पूरे 5 नंबर दूंगी। एक और सवाल नादिया, जी। पेरेंट्स से कब मुलाकात हुई? कौन से पेरेंट्स? पेरेंट्स का अल्लाह माफ़ करे, अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई ना, हाँ। तो उनको जाना पड़ा। फिर इसलिए गया क्योंकि कहाँ father जाना was पड़ा? sick, अच्छा। हवेली, साथ- हैदराबाद हवेली। तो वो साथ उसको लेके गया क्योंकि उसको वहाँ रहना पड़ेगा। हिबा के हिबा के parents। पेरेंट्स होते हैं। क्या हुआ उनको? उनसे कैसे कब मुलाकात हुई और उन्हें कब फॉरगिव वगैरह? बिकॉज अब तो सारे बैठ नहीं, के वो अब्बा चाय को पी- पता चल गया, ये आई थी ना, माँ से मिलने आई थी, उसके बाद अब्बा को पता चल गया कि उसको मियां तो लोडेड, उसने कहा आई लव यू बेबी। अच्छा, उसने कहा मियाँ लोडेड है लोरी डे तो बस सही हो गया वो ना। कह रही है ना कि मेरी हैसियत की वजह से सब मेरे पीछे आ रहे हैं, वरना Otherwise तो कुछ अब्बा नहीं। is still अच्छा, वही मजे की खर्ची। बात ये कि जो सबसे ज्यादा जुल्म जिसके ऊपर हुआ, हारून ने फिजा पे किया और फिजा जेलस हो गई। मेरे मियाँ की बुराई कर रही हो तुम? देख लूंगी तुम्हें, सोचिए जरा। ऐसे मियाँ के लिए आप जेलस हो रहे हैं? उफ, तो जलील करता है सुबह सबसे दोपहर पहले मुझे शाम। तो ये अगर ये मुझे कभी समझ What I was thinking कि ये और जब अभी इसको लड़की शक होना है कि इन दोनों का कोई, मेरी बहन मेरे ना मियाँ पे लट्टू है। ये लड़की जब वापस आएगी तो ये सबसे पहले उसको जेल करवाएगी। जी जी, नहीं जितना फिजा बड़ा उसे हीनियस क्राइम कमिट किया था और आपने उसको कहा कि मैं सब माफ करने को तैयार हाँ, हूं। he's a वो लड़कियां criminal। फरोग कर देता है ट्रैप करके। फिजा He's a को तो जब criminal। तक जलील ना करें उसको तक खाना ही नहीं हजम होता। उसको होता है नहीं यार, 2 दफा सुबह बेचती, 2 दोपहर मरीना को जी, Um, चलो फाइनली एटलीस्ट फाइनली ऑन द 47th एपिसोड ये फेस टू फेस टू आए। और खैर इस एपिसोड में नहीं, दे केम फेस टू फेस बिफोर, लेकिन अब ये वाली बातें शुरू हो गई। थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना आप, कहानी हल्की सी आगे गई है कि जो पिछले प्रॉब्लम्स थे वो हम उस पर ज़रा चुप हो गए और अब इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एज नादिया सेड फेस टू फेस आ तो गए। अब एक पिंग पोंग शुरू हो गई कि मैं तुम्हें बताऊंगा, वो डर जाती है, वो तुम्हें बताएगा, वो डर और जाता है। लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, हाँ हाँ हाँ, बीच में तकलीफ दे म्यूजिक। लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, वो बताए सबको, वो तो उसको लेकिन वो उसने बहन की धमकी दे दी ना, बिकॉज बहन इज लाइक, तो पहले वो खुद ही कहती है, लड़की कहती है कि मैं आई अपनी नो, बहन। लेकिन अब लॉजिक क्यों ढूंढे ना? हाँ सॉरी, Because लॉजिक नहीं ढूंढनी। अगर लॉजिक ढूंढनी है तो मुझे बताए वैम्पायर वाइफ जो है अभी तक वही काम कर रही है, मीनिंग वो चेंज हुई नहीं। उसको अभी तक मैसेज ये नहीं मिला कि ये आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। ओके, अम्मा उसकी जो है वो पता है क्या करती है, वो रोज सुबह उठती है, वो करती है हाँ। कत्ल करने के 101 तरीके। आज मैंने ये वाला कत्ल तरीका ऑनलाइन अपना कोर्स लिया। कर रही है वो। ऑनलाइन कोर्स है कत्ल करने के। और फिर एक देखती है, फिर कहती है अच्छा ये करती हूँ, क्या नाम है, दुआ। दुआ आओ तो मैं कत्ल करूँ। अच्छा चले आप करके देख लें, दुआ कहती है। और- फिर वो करती है, वो नहीं देखा नहीं मरीना, जिससे अल्लाह रखे कौन सके, आज मैं तुम्हें दूसरे तरीके से कत्ल करूंगी। लोड रहा है, कहा ना मैं तार काटेगी अब next। हाँ, सो देन द मदर इन लॉ, उसकी जो है फिजा नाम है उसका, जो बहन है, बहन फिजा, जी, जी। मदर इन लॉ हैजंट चेंज वन बिट। वही बातें हो रही हैं डाइनिंग टेबल पे, फादर वही स्वीट, वही बातें हो रही हैं। वो बेचारा इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, हारून कभी इधर देखता है। और आपने जो और सेम एक्सप्रेशन के साथ Same में- कमाल ही है, बेचारा कमाल ही और है। फिर जो बहन अगेंस्ट हुई है, जो आपने मुझे रीजनिंग बताई है, वो बहुत स्टूपिड रीजनिंग है, बहुत ही स्टूपिड रीजनिंग है। मीनिंग कुछ एटलीस्ट अगेन, जब आपके पास इतने अच्छे मौके हैं, आप कहानी में दम डालें, जान डालें। वेयर आई मीन इतनी सिली बातों पे आपने लोगों के कैरेक्टर चेंज कर दिए और बाकियों के आपने कुछ नहीं किया। रोमांस वही चल रहा है जैसे पहले दिन शादी के बाद। I think आई मीन रोमांस से भी कोई मेच्योरिटी नहीं आ रही। सो नथिंग हैज चेंज्ड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी समथिंग except for the chips were really good and the sandwich was very nice. Thank you for while watching. allowing me to put अच्छा, on weight. वो ज्यादा एंजॉय किए इन्होंने। Because नादिया ने कहा था ना कि अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठी चीज़ें देखते हैं, तो मुझे मीठा इतना नहीं पसंद, मुझे सेवरी चीज़ें पसंद है। शायद समोसा और पैटीज भी साथ मंगवाने नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो तो मैं चिली की जेंटलमैन चाट ने भिजवाऊंगा। खरीदी, सारी पैटीज जेंटलमैन में चली गई। सारी कितनी पैटीज पैटियां थी और युमना ने 2 डाली हैं पैटीज अपनी प्लेट में। और एक रुड़क भी गई थी, एक रुड़क भी गई थी। उम्र में बहुत गौर से देख रहे हैं। अल्लाह माफ So नंबर भैया जी, जी तो चाह रहा है 4 देने का, लेकिन सुन लें जी की। ये जी कौन है? सरकार जी। हाँ? जी जी 5 is good job. ओके Okay, 5. 5 ओके जॉब। Okay.
अधिका जी वो सर पकड़ के बैठे। वो कहती हूँ कि ये क्या कौन कह सा रही ड्रामा। मैंने तो जब देख रही थी तो आप लोगों को मैसेज किया कि आई एम बीइंग टॉर्चर। Yeah. क्या torture है। और आप उसी अब टॉर्चर देखिए, से गुजार रहे हैं इनको ये फिर। प्राइम एग्जांपल है कि राइटर एंड डायरेक्टर शुड सिट टुगेदर एंड Yeah. फिक्स द स्क्रिप्ट Fix it. बिकॉज अक्सर ही होता है कि स्क्रिप्ट इतनी बुरी हालत में जब आती है टू डायरेक्टर, डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे एक बात बताएं, 47th एपिसोड में कक। जब उनके वो जो क्या थे उनके वो पीए थे, अब कोई उनके वो कंफ्यूजन जावेद, मुझसे क्या पूछो। क्या नाम है? जाफर जाफर जाफर। जाफर बहुत आवाज इम्पोर्टेंट है। बड़ी अमेजिंग है जाफर की, he has इस a दफा lovely कुछ voice। ज़्यादा हो गई है। लेकिन मुझे बताएं कि आप लोग तो चले फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं जी। सडनली जाफर खड़े होके इनको पूरी कहानी ही खोल देता है Yes. कि जी हाँ इनका रिश्ता था, ये इन्वॉल्व थी, ये But he asked him. He asked him. नो to- नो बट वन सेकंड उसको पता कैसे चलता है? ए हाउ डज ही नो, मे बी बैक्स टू आई डोंट नो, बी It was written. why is it suddenly that he is telling him, No, he see asked why has he not told him earlier? नहीं देखिए इतना करीबी बंदा है, No. He asked him to check up on चेक him. करके जरा पता करके आओ। नहीं चेक वेक तो कर लिया, लेकिन कहाँ मेरा वो खड़े खड़े उसे पूरी कहानी सुना दी 10 साल की। आई वाज लाइक हाउ कम दिस गाय इज लाइक ही इज लाइक अ डिटेक्टिव, Yes. ही हैज एन इन्वेस्टिगेशन वो एजेंसी। दुनिया की टॉप एजेंसीज में Top किसी एक पे है जो इसके साथ Facebook Never- check एक करता है। कश्माला सबसे- भी उसने सबके कश्माला भी Facebook उससे check बहुत कर काम अच्छा, और फिर दानिश को उन्होंने कुर्सी पे बिठा के बस एक्सप्रेशन शूट हाँ, किए हैं। तो वो मैंने तो आई मीन कम ऑन, it was a ये waste. क्या है, ये तो amateurish, आई वुड से इट्स amateurish वर्क, यू नो। तो यू हैव टू हैव द राइट, चले हम सब बाद में आते हैं एक्टर्स ना, हम सेट पे आते हैं, चीज़ तैयार पड़ी होती है, हम कहते हैं ये हमने अपनी रीडिंग की हुई है और हम अपना रोल बनाते हैं। बट जब राइटर एंड डायरेक्टर बैठ के साथ चीज़ें नहीं करेंगे तो यही काम होगा। यही काम हो रहा है कि जी स्क्रिप्ट आ रही है थद्दी में, आधी काम शुरू कर दें जी, डायरेक्टर को हाथ में पकड़ा दिया, डायरेक्टर सेट पे चला गया, आधी स्क्रिप्ट आई नहीं, डायरेक्टर को पता ही नहीं आगे क्या होना है। लेट मी टेल यू द अभी जो माहौल है ना ये सही हमारे, बात, ऐसे हो इतना बुरा माहौल है। मैं तो जब स्क्रिप्ट आती मैं कहती हूँ सबसे पहले कितने एपिसोड हैं और कितने हैं आपके हाथ मुझे में। लगता है रेहाना आफ्ताब को पेमेंट नहीं होगी, उन्होंने कहा मैं इतना बुरा सीन लिख के देती हूँ ना कि ये बहुत नहीं, भारी because लगेगा, it और उन्होंने लिखा ruins her हुआ है कि career. वो बाइक पे निकला बॉस के घर पहुंच गया, उसके घर बीवी से मिल रहा है उसने। मेरा मतलब इट वाज रूइनिंग हर करियर ना, इनका भी करियर खराब हो रहा है ना। views मैं तो इतने बड़ी हैं कि हैरान सब थी इन कैसे चीज़ों पे। करियर सब खराब कुछ हो रहा है? She's got the highest rating. Yeah. What are you talking about? नहीं, They're ये going to मुझे- give her 12 more dramas to write. Yeah, I ये तो think है। actually I think मसला ये है। जियो हैज एन एडवांटेज, जियो बहुत देखा जाता है बाहर मुल्कों में भी, you know, So compared to all the over others. all the channels. But that's why maybe अधिका otherwise जी it makes no ऐसे देखे sense. जाते हैं, सब लोग पीक पे होते हैं, लेकिन बात ये हो कि अगर आप हर वक्त ही ऐसा काम देना शुरू कर देंगे फिर लोग भी ऐसे ऐसे आपसे हटना शुरू हो जाएंगे, लोग कहेंगे क्या नहीं, वही- और अब अब वही जियो ना, की तो अजीब स्क्रीन ही कुछ बेहतर होने चीज़ें की हो रही जरूरत थी है, क्योंकि इसमें। हम बड़े अच्छे ड्रामे दे रहा है, ARY ने बहुत अच्छे ड्रामे हाँ, दिए, Mr. कमबैक बहुत का है, ब्लॉकबस्टर अभी आ रहा है, तो सेवन बहुत स्काई हैज competition टू प्लीज अप योर गेम, क्योंकि इनके ड्रामाज इस वक्त सबसे डिसअपॉइंटिंग है। Because And they we all the all want same. good drama, you know, हाँ, so good everybody, drama है। सब- हमारा दिल सबको दुखता है तरक्की भाई। करनी चाहिए। जबकि यार। अभी सेवन स्काई ने खरीद दिया था, ब्रिलियंट ड्रामा। नहीं मैं यही कह रही हूँ, जो उनके कुछ फेवरेट्स होते हैं ना साल के, उसमें सब कुछ लगा देते हैं, बाकी जो है ना असेंबली लाइन, वो फिर देन वी हैव टू बर्दाश्त करो द असेंबली लाइन प्रोडक्ट्स। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? 4. फॉर ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अब देखें ऑडियंस वोटिंग कर रही है, अब हम जानी साल की तस्करा करने लगे हैं और वोटिंग ऑडियंस की तरफ से आई है। टोटल वोट जो कास्ट में 20,750 हुए हैं और जानिसार के हिस्से में आए हैं, यानी कि 20,750 और हाईएस्ट व्यूज़ आ रहे हैं इसके, ठीक है, ऑन यूट्यूब। और हमारे पास वोटिंग में आए हैं 913, 4% बनते हैं, 0.4 हमें तक तो वोटिंग नहीं मिल रही, वोटिंग हमारे पास तो एटलीस्ट नहीं नहीं आ रही। व्यूज समझ से बाहर हैं। हाँ, और अब Not बात कर making ली जाए डायरेक्शन की, ना दिया जब आप व्यूज़ किसी के ज़्यादा लगाते हैं तो आपकी ईयर की एवरेज भी ज़्यादा अच्छी आती है कि सबसे ज़्यादा इस साल ये चैनल देखा गया, इसके ड्रामे, तो व्यूज़ से बहुत गेम फ़र्क पड़ जाती है। लेकिन सबको पता है कि जेन्युइनली इस वक्त विच ड्रामाज आर डूइंग रियली वेल। आप बाकी ड्रामाज देखें जो हम देखते हैं, उसके बाद हम जान नसार दिखाते हैं, हमारे बड़े फेवरेट एक्टर्स में, हमें भी bड़ा प्यार है इनसे, लेकिन दुख होता है कि ये ड्रामा इतना बुरा क्यों बना हुआ है, दुख होता है जेन्युइनली। जी क्या चाह रहे हैं आप? डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन का तो बहुत मसला है बहुत ज़्यादा मसला है। जिस तरह आके उसने एक, मैं बाकी ड्रामे देख रही हूँ ना, उसमें जो काम हो रहा है, जो शॉट्स, जो लोकेशंस, डायरेक्टर क्या नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और उससे मैं इस डायरेक्टर को कंपेयर करती हूँ तो लेजीएस्ट डायरेक्टर है ये, जिसकी मेहनत ही नहीं नजर आती। ऑल्दो सीनियर डायरेक्टर हैं बट जी, लेकिन अब तो, और मोहसिन शायद मिर्ज़ा हैं। पहले शायद Yeah. बेहतर भी था, अब तो और बुरा काम हो गया, क्योंकि कोई शॉट्स कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, डायलॉग्स ठीक नहीं किए, किसी सीन में तो जान डालो, छोड़ दो भी उसको 1 मिनट अलग, बट आस्क योरसेल्फ कि क्या मास्टरपीस बनाया आपने।
आप बाकी नूरजहां की स्क्रीन देखें, बाकी ड्रामों को देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या काम हुआ इसमें। कंपेयर करें तो एक लो स्टैंडर्ड ये प्रोडक्ट है, इसका काम बहुत बुरे ना नंबर्स। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो है, जिसने जो जुल्म किया है डायरेक्टर ने, जितना म्यूज़िक उसने डाला है, हर लफ्ज़ के बाद, जुमले तो छोड़ो, लफ्ज़ के बाद एक टॉर्चर म्यूज़िक आता है जिसको आप देखना, आप सर में दर्द होती है, बंद कर दो ये म्यूज़िक, क्यों है, हम बातें सुनना चाह रहे हैं। मन जोगी में तो म्यूज़िक बैक मतलब नेचुरल साउंड भी नहीं है, तो इतना मज़ा आ रहा है, आप इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं। यहाँ आई थिंक फॉर्मूला ड्रामा और फॉर्मूला ड्रामा मैं नंबर ही ना दूं इसको इस टॉर्चर पे। जो मुझे सबसे तकलीफ दे चीज़ जानेसार में लगी इसका म्यूजिक है, जो बार बार चल रहा है, वो डायरेक्टर का काम है। 4 लोएस्ट जो तुम्हारे पास है दे दो। मरीना जी, डायरेक्शन मोहसिन मिर्जा। I mean, जो हम कह रहे हैं, it reflects the direction, right? Because what we see is what the director has read, understood, and then recreated on screen. I feel that इसमें देखिए, ये पर्सनल व्यू है, ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना। ये मैंने शुरू से कहा था, दिस इज़ नॉट, आई वुड नॉट सी अ ड्रामा लाइक दिस। ठीक है, मैं इसके 1-2 एपिसोड देखूंगी, मैं कहूँगी मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है। व्यूज़ आ रहे हैं, आप कुछ भी कह दें, जैसे भी आ रहे हैं, राइट? सो समवन इज वॉचिंग इट, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ड्रामा विल नॉट ओनली बी मेड फॉर अस. So, but, and because of that, unfortunately, because it's something that I'm not enjoying, I can't give it high marks, because I think it's also it's come in a place और flaws जो बहुत ज़्यादा visible flaws नजर आ रहे हैं। वो है ना, ये हो सकता है किसी को genre पसंद होता है, किसी को genre पसंद नहीं होता, वो तो होता है, लेकिन जब इतने flaws हैं, लेकिन जो आपका मेन ऑडियंस है ना, जो आपका जो अवाम है, ठीक है, उनको फ्लॉज नहीं नज़र आते। वो हमें ज़्यादा क्यों नज़र आते हैं? बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है, और एंड दैट्स वाई वी कैन समटाइम्स टेक द लिबर्टी टू से अ लॉट ऑफ द थिंग्स वी डू से। उनको नहीं नज़र आते हैं। लाइक आई रिमेंबर एक टाइम पे होता था कि स्क्रीन ब्राइट होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज उनको डार्क स्क्रीन नहीं समझ आती। जब आप शैडोज और आप इन चीज़ों से खेलते हैं, कट लाइट में खेलते हैं, या द ऑडियंस नहीं समझ आती। अब ऑडियंस आपकी कौन है? हमने कह दिया कि ठीक है, अगर हम लेते हैं, वी हैव लियारी, वी हैव गुलशन, वी हैव कुरंगी, वी हैव डिफेंस, वी हैव क्लिफ्टन, यू नो, वी हैव ऑल दीज प्लेसेस, ठीक है। ऑडियंस हमारी कहाँ से आ रही है, क्या देख रही है, क्या कर रही है? अब द पीपल हु हैव नेटफ्लिक्स एंड हु हैव सीन मच बेटर स्टफ, ऑब्वियसली उनको ये चीज़ नहीं हज़म होगी, ड्रामाज लाइक दिस। एंड आई थिंक हम लोगों को ड्रामा हर लेवल के लिए बनाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ लियारी में देखा जाएगा, या ये सिर्फ गुलशन में देखा जाएगा, या सिर्फ क्लिफ्टन में देखा जाएगा। आई फील दैट वी हैव टू अप आवर गेम। प्लस ऑल्सो जो मुझे एक चीज़, जब ये सारे बात कर रहे थे, मैं सोची थी, इस वक्त जो हमारे पास ड्रामे हैं वो बहुत अच्छे हैं। यू नो, दिस ईयर हैज़ बीन अ ईयर ऑफ सम रियली 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 हाई क्वालिटी ड्रामाज। सो आई थिंक उन सारों के लेवल के साथ फिर ये एकदम से हम लोगों के लिए एटलीस्ट हमें लगता है कि ये बहुत। तो नंबर्स कितने डायरेक्शन में आपके पास? सेम, आई विल गिव इट आल्सो, आई थिंक आई विल गिव डायरेक्शन अ 4. अच्छा, मुझे लग रहा है कि हर देखने वाले को ना एक जूस का डब्बा और चिप्स का पैकेट फ्री मिल रहा है ना? इसलिए हाँ, इसलिए इतने व्यूज हैं। But the thing is, we can't say, you know, we don't know. कुछ तो इंसेंटिव है जो हमें नहीं मिल We रहा। don't know. तो मैं समझती हूँ कि शायद डायरेक्टर के साथ भी जुल्म हुआ है इस प्रोजेक्ट में। हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर होता है कि जी ये आ गई है स्क्रिप्ट, एयर डेट ये है, और आपके पास ये 1.5 महीना है और आपने इसको निकालना है। A lot of directors are under very very unfair pressure right now कि जी हमने तो डिलीवर करना है। हाँ. तो जैसे ये एक बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, ये नए नहीं हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन इधर मुझे लगता है कि इनके साथ कहीं जुल्म हुआ है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर अनएक्सप्लेनेबल। जैसे शॉर्ट स्टैटिक है, आपने हर जगह सबको बिठा बिठा के बात करवाई है, मूवमेंट नहीं है, लोग नहीं मूव कर रहे, ट्रॉली नहीं लगी, डॉली नहीं लगी, कोई एरियल शॉट्स, देयर इज नो मूवमेंट इन द फ्रेम्स। फिर ये कि अगर खड़े खड़े भी कोई बात कर रहा है तो ऐसे ऐसे कट टू कट, इट इज़ वेरी अनइमेजिनेटिव, एंड ऑफ कोर्स देयर वेरी बिग फ्लॉज।
छोटे छोटे एस्थेटिकली अगर मैं बात करूँ, आपने दानिश तैमूर को बिठाया हुआ है पूल साइड पे कोई नहीं है। क्या उसके घर का पूल था जब वो चला गया ना, he's gone to वो कहीं क्लब पे बैठा हुआ है कि आई लाइक हाउ कम दिस जस्ट हिम एंड दिस जाफर एंड बीच लग्जरी लग रहा है। किधर खाली बैठा करवा हुआ है? दिया उसने पूल। नहीं, और स्वेटर पहना हुआ तो आई एम अज्यूमिंग इट्स समवेयर अप कोल्ड, हाँ। बट आई एम थिंकिंग ये नहीं, इसने लाहौर इस्लामाबाद 2 दिन इस्लामाबाद में रहना था, 2 दिन लाहौर में था बुकिंग। अच्छा मुझे बट पूरी जगह खाली, ना एक्स्ट्रास बिठाया हुआ है। कराची के मशहूर मुझे लगता होटल है में इस ड्रामे को इन्होंने या तो कोई एयरिंग डेट का मसला हो गया, इन्होंने ऐसे पेला है और कहा ओके जी निकालें ऐसे, जस्ट फिर नीड टू उसको- गेट इट डन बिकॉज और फिर लंबा करें। एंड देन मे बी एक्टर्स की डेट्स नहीं मिल रही, पता नहीं क्या, बट आई फील कि कुछ जुल्म हुआ है डायरेक्टर के साथ भी इधर, एंड आई एम मुझे क्वाइट मुझे डिसअपॉइंटेड। एक और जो मुझे जो सिचुएशंस लाई है रेहाना आफ्ताब इस ड्रामे में, मुझे लग रहा था कि शायद मिसकास्ट हुए हैं। अगर इन्होंने ये दिखाया हुआ होता कि जो नौशेरवा हैं वो एक एजड उम्र के आदमी हैं और उनकी यंग बीवी आ गई है, फिर तो इसको पता चलता है कि ये मेरा बॉस हुआ है, क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिस में इस लड़के को जो कि बहनोई तक है। वहीं फंसे हुए हो। मेरा नहीं निकल पा रहा ना। I think he's right. नहीं होता है, अभी होता है। तक नहीं सुने तुम ड्रामे की तरह कर रहे हो, वही फिर वाला मुझे- वही सीन चल रहा है। अच्छा, क्योंकि बस मैंने कर दो। throughout नहीं follow किया ना। क्योंकि उस वक्त वो ऑफिस से बात बोलता है, वो कहता है कि इसने दूसरी नई शादी की है, पता चलता है कि हस्बैंड जो है बहुत बूढ़ा है या एजेड है और ये यंग बीवी है, तो तब वो लड़का जाता है उसके घर तो कहता है कि मैं यंग बीवी से मिलता हूँ। लेकिन पहले अपने आप को तो देखे ना। नहीं, but I mean, listen, हो गया how? और बहुत सारे सवाल हैं। वो इतने सवाल मतलब मैं दूसरा मसला ये Trauma हो गया है मुकरम कि मैंने वो फोन टॉकी देखी ना, Traumatized। पहले तो मैंने सोचा ये फोटोग्राफर कहाँ से आ गया रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, इसको किसे बताया और आया भी नहीं, वो फोटोग्राफर था जिस तरह आया हाँ, ऐसे आया। हम भी ऐसे फोटो, मेरी सेल्फी बनाओ भाई ऐसे। अच्छा, दूसरी मजे की ये, बात, और फिर गायब नहीं हो नहीं, गया। अगर तो डिटेल हो जाए, मुझे एक बात बताएं, अगर तो हारून और हिबा का जो एक इसमें जो बैकग्राउंड है इनके कैरेक्टर्स का, कि वो कुछ एक हिस्ट्री थी और नोबडी नोज अबाउट, स्पेशली द हस्बैंड डजंट नो अबाउट द हिस्ट्री, तो खुले खुले सब जगह खुले आम मिल रहे हैं। हाँ, कभी exactly. रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कभी सड़क पे दुआ बैठे कैसे हैं। चलेगी से मिलने? How are they sitting everywhere so everyone can see them together all the time? अच्छा उन्होंने शुरू की दूसरी एपिसोड में उसे बेच दिया था, उनकी कोई इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं डेवलप हुई नहीं थी। वो बात नहीं, नहीं नहीं, है, इसकी हुई थी। मैं बात कर रही हूँ लड़की कि की तो जी हुई थी, otherwise उसके she हस्बैंड went- को तो नहीं that's पता, why वो she तो went उसको with तो उनको तो ये जाफर कैरेक्टर बता रहे हैं ना, तो अगर इतना वो उन्होंने दबा दबा के बात रखी हुई तो इतने आप मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बाहर खुले आम बेगम नहीं की जाते। सीटी निकल आई, से इशू नहीं हुआ, जुनैरा ने भेजा इशू नहीं हुआ, उस बहनोई के अच्छा, साथ फिर, रेस्टोरेंट में मिली, मुझे तो इशू क्यों हो रहा है? 46 एपिसोड का फ्रीज बड़ा अच्छा लगा, पिक्चर पे फ्रीज अच्छा था, दैट वाज अ गुड, दैट्स अ फ्रीज कि जी पिक्चर आई है एंड सडनली दैट्स अ एपिसोड फ्रीज, बट देयर सो मेनी अनबिलीवेबल थिंग। अब पहली बेगम, बिकॉज आई हैड नॉट फॉलोड द लास्ट फ्यू वीक्स, मैं तो वो जो ये 2-3 फानूस के episode- साथ उसने नहीं तो बल्लम से छेड़ा-छाड़ी की। उनकी जो एक गेटअप था, उनका जो एक वो एक शैंडलियर पूरा फानूस, मैं कहा ये पहली बेगम क्या ये इलाके वाली हैं? इलाके वाली? यानी कि शी लाइक इज शी फ्रॉम दैट इलाका, यू नो, लाइक शी हर कैरेक्टर्स कमिंग अक्रॉस एज अ भाभी की बात कर रही हैं आप? नॉट गर्ल, बिकॉज आई Not हैवंट सीन द girl. बैक स्टोरी। मेरा से दोस्ती तो हो गई। पूछा आप सबसे कि यार मुझे उसने बताएं, कहा ये कौन है ये खातून, ये कहाँ की हैं? बिकॉज शी लुक लाइक अ नॉट, शी लुक लाइक जुनैरा से दोस्ती के बाद उसने कुछ कर ली, थोड़ी सी हो गई। कशमाला कुछ हो आपको नहीं लगा उस सीन में कि वो कुछ लग रही हम हैं तो कब कुछ? से हम तो देख कब रहे से कह रहे हैं, हमें तो बहुत ऑड लग रही थी वो। तो आई वाज वेरी, तो मेरे the जहन oddest में, character. क्योंकि मैं आई हैडंट फॉलोड दिस ड्रामा, मेरे जहन में था कि शायद इसने एक वैसी खातून से पहले शादी की थी और फिर वो टूट गई और अब वो इससे की और वो ब्लैकमेल कर रही है ऐसा। That's what came to, and that would have been, ये ना that मसला would है have been an देखिए, interesting story देखिए, also. देखें, जुनैरा I जो think- भी हो, I आई think थिंक माय यहाँ- फेवरेट कैरेक्टर इज एक- कशमाला। नहीं, हर नहीं, रोज वो एक नई तरीके से कत्ल करती है, ठीक है, मतलब फिनोमिनल वुमन ना। आई थिंक एक नई कहानी बन रही है बन यहाँ। सकती थी। आई थिंक दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैंने अभी भी देखी ना, तो ये Anyway, गलत नजर से देख रही है, हमें तो आदत हो गई है। आई थिंक हमने काफी इन्होंने एक नई नजर रोस्ट से कर देखा। दिया अब इसे। आई विल गिव इट अ 4। बहुत ज्यादा और अच्छा जी, बेचारी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 4000 वो हुए हैं 19,800 और जान निसार से मोहसिन मिर्जा साहब के हिस्से में आए 864%, मतलब 0.4 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए, ये वैसे जाने सर को जितना स्लो हीट पे रोस्ट करें उतना ही मजा आएगा। स्लो रखिए, रोस्ट ही रोस्ट है। मीडियम हीट नहीं, स्लो हीट। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि हम कशमाला को इस दफा रेट करें। हाय स्वीटी। अभी मैं जा रही हूँ चाय पे कशमाला के साथ चलें। और मुझे पता चल गया कि हिबा मेरा भी हिबा खाना है। हिबा नाम है। हाँ भाई मेरी दोस्त है यार, हाँ क्या कर। नेक्स्ट तुमने मैसेज किया क्या कर रही हूँ नादिया, मैं कहा बस यार मजबूर कर दिया तुमने। नहीं मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, वी हैव टू डिस्कस, अभी हमने डिस्कस करना है इसको। हिबा बुखारी नादिया। हिबा कैरेक्टर से निकल गई हैं अपने समय, बताया था कि नहीं, वो जो- गुस्सा एंगर तो सही है कि एंगर नहीं नहीं, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। वो जब
जुनैरा के पास भी थी, उससे ज़्यादा गुस्सा क्या होगा जब सरकार जी के पास भी गई थी, तब भी इसके अंदर एक गुलदान मारा था सर पे। टिमिड सी कैरेक्टर होती है ना, जो फुल कॉन्फिडेंस से नहीं, वो रद्द की है, वो रद्द की हिबा है। जान निसार की हिबा वाज ऑलवेज लाइक तो फिर आप कब आएंगे, अब वो ख़त्म हो गया। अब तो वो ऐसे हारून से मिली है, उसको लगा मुझे रद्द वाली हिबा है, क्योंकि इसमें ये एक डिफरेंस था थोड़ा सा, नहीं है अब नहीं है, जिस तरह वो उससे मिल रही है, जैसे बात कर रही है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, और निकल गई उधर से कैरेक्टर से। बाकी सीन्स बहुत तकलीफ दे बेचारी को मिले हैं, वही रेपिटेशंस, लाइंस, चीज़ें जिसमें आप इम्पैक्ट तो क्या करेंगे, आप इरिटेट कर रहे होते हैं। तो हिबा के साथ इस ड्रामे में जो लाइंस हैं, सिचुएशंस हैं, ये हैं, वो हज़म करना बहुत मुश्किल है। प्लस जो कैरेक्टर कर रहा है, कैरेक्टर भी गलत जगह जा रहा है, तो नो, चलो 6। 6 हाँ, लेकिन हिबा तुम्हें बहुत मुबारक हो। चले गुड जॉब मैया जी। I think the drama is reflecting the acting. I mean, acting ही हम देख के और situations देख के हम इसको judge कर रहे हैं. There is nothing that the scenes don't say it, the language doesn't say it, nothing says it. So unfortunately, वो reflect करता है actor. But actress Hiba is Hiba, right? We know what she is capable of and what she is not. So I would say also 5. 5 ओके जॉब अतीका जी। सो मुझे लगता है कि लाइक डायरेक्टर एक्टर्स के साथ भी बड़ा जुल्म किया गया है इस ड्रामे में। उनको बहुत ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में बहुत ही जल्दी काम निकलवाया उनसे, और उन बेचारों ने जितना कर सकते थे उन्होंने किया है इसमें। बिकॉज ऑब्वियसली देखिए, आई कैन कम एंड डू वॉट एवर एज लॉन्ग एज एक माहौल हो और एक टीम इन्वॉल्व हो और डायरेक्टर बताए कि क्या होना है। अगर आपकी डायरेक्शन ही नहीं है, अगर आपकी स्क्रिप्ट के फ्लॉज हैं, अगर आपके प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत लो हैं, तो एक्टर इतना ही कुछ कर स्क्रिप्ट सकता के फ्लॉज कौन देखते हैं सेवन स्काई में? कौन, हु इज अ पर्सन जो कि There should be a whole team. There is a team. There should be a whole team. आई थिंक उस टीम को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप Content department. कंटेंट डिपार्टमेंट जो है वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी ये कंटेंट वाले स्क्रिप्ट डाल रहे होते हैं चीज़ें, बहुत कंटेंट सारी वाले चीज़ें। डिमांड कर रहे होते हैं ये कि जी इसकी रेटिंग है जो कि है। So anyway, so I think Hiba is a very fine artist and I love watching her. She's got great screen presence. लेकिन यहाँ पे हिबा के साथ उन्होंने ना कोई ऐसा काम किया है, ना करवाया है। The drama is reflecting that. Overall, I think I'll give Hiba a 6. 6 गुड जॉब। टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,595 हुए हैं और जानिसार से हिबा बुखारी के हिस्से में आए 1,260 6% बनते हैं 0.6, मतलब उनको Better 4% than- मिले थे। हाँ, बेटर better देन than the राइटिंग एंड writer and डायरेक्शन। director. तो जी मेल कैटेगरी की बात करते हैं और इस दफ़ा हमने नॉमिनेट किया है हारून शाहिद को। हारून की परफॉर्मेंस मुझे इनमें सब में बेहतर लग रही है कि उसके जो जान भी मार रहा है, बुरा भी जहर लग रहा है, तो इसका मतलब ही इज एक्टिंग वेल। Exactly. मुझे बहुत जहर लग रहा है, लाइक सच अ नाइस पर्सन। लेकिन पहली बार मैं कही मुझे मिल जाए, ये इतना क्यों कर रहा है सबको। अपनी बहन का भी घर खराब कर रहा है, उधर अच्छा भी जा रहा है। कमाल ये कि बेगम फिर प्रेग्नेंट हो गई, हालांकि पहले जो उसने उसके साथ हाल हाथ किया था, आया ये था। फिजा जी बाहर निकलती हैं कभी को अपना डॉक्टर से ही मिल लेती, वो उससे जरपत्तों वाले बंद वाली डॉक्टर से मिल लेती, पर इसके साथ इतना बुरा हो, वो कैसे एकदम फिर से एक्सपेक्टिंग, क्या हो रहा है? What happened to the first baby? इसने इसको धक्का दिया धक्का दिया था, गिर गया था ना, एंड मिसकैरेज शी हो गया नोस कि इसने धक्का दिया था, बच्चे को मार दिया था, वही Yes, औरत yes, yes. कैसे दोबारा उस घर में एक्सपेक्ट करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा जंप है, अजीबोगरीब। उसको तो होना चाहिए कि नहीं यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए। So she तो एक doesn't बार have a फिर choice. हारून को पता चला तो उसका अब और ये समझ नहीं आया, वो खुश है। जो ये लड़की है, ये जॉब भी करती है, ठीक है, और इसका बाप भी अब ठीक हो चुका है, और इतने जुल्म में रह क्यों रही है ये? वो अजीब एक बात ही इंसान उसे हर वक्त उसे टॉर्चर करते हैं, कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा, कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं रह नहीं, सकता। दोबारा भी इसे एक्सपेक्ट करी और अभी तक किसी को बताया भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारा काम था हारून का। हारून इज स्टिल इज डूइंग अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब। आई गिव हिम अ 7। 7 Yeah. चलें जी। मैया जी, So knowing the nature of this person is a very sweet person to perform the way he's performing and us not to like him. That means he's doing a good Yeah. job. So I'll give him a 6. 6। और आई थिंक वो जो बाइक पे बैठ के किसी घर पहुंच गया ना, बस कर, ये कर रहा है, बस कर। Harun, he'll never मुझे forgive नहीं, you. मुझे ये हजम नहीं हो He सकता। will सही। never मिलेगा ना, forgive तुम्हें you. यही सोचे कहना है। सोचे नादिया, अगर साइकी सोचे एक Never. लड़का निकले बाइक लेके और ये किसी अच्छे पॉश एरिया में निकले, इस घर की बेल बजाता हूँ, कोई अमीर आंटी रहती होगी, कोई अमीर लड़की रहती होगी, चले जी, हाँ मुझे मिलना है, अच्छा नहीं आपसे नहीं हुआ, दूसरे घर में गया, मुझे मिलना है। इट वॉज लाइक दैट। आप जैसे
लेकिन ये जान निसार में बिल्कुल हो सकता है, मुझे कुछ और नहीं लगा। आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। अतीका जी, तो मुझे लगा जैसे मैंने अभी रिसेंटली दाव में काम किया हारून के साथ, मुझे लगा कि दाव से निकल के फट इधर आ गए हैं। सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर एक्सप्रेशन, So they're सिमिलर giving him negative roles. हाँ, तो बेसिकली वो थोड़ा सा उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं एंड हारून नीड्स टू बी केयरफुल बिकॉज ये एक मोल्ड में उनको डाल रहे हैं एंड ही इज गॉट अ लवली फेस, जबकि हारून अभी तिनके He's का good सहारा looking में ही boy. वाज ब्रिलियंट and he's got और बड़ा nice प्यारा eyes. उनका कैरेक्टर था And सोनिया he's a के very साथ। good, he's a good artist, he's a good performer and I think उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि एक जैसे रोल बैक टू बैक ना आए, ना तो उधर फंस जाएंगे। लाइक मैं बड़ी टाइप कास्ट होती हूँ जालिम सास, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अनयूजुअल चीज़ें बीच में डालती रहूँ, यू नो। तो उसमें आई थिंक इनके साथ अगेन थोड़ा सा जुल्म हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो आप बात करें कि जी बाइक पे चले गए, ये सब डायरेक्शन में आता है कि डायरेक्टर Writer क्या जो करवा रहा है, situation. व्हाट इज़ द डायरेक्टर मेड देम डू। चले एडिट तक आप उसको ठीक कर सकते हैं ना अगर कुछ गड़बड़ हो। प्लस आई थिंक इनको इन सबको पूरी स्क्रिप्ट्स नहीं मिली, बिकॉज ये जो आप बात करें लगता है पैचेस में शूटिंग हुई है। कुछ एपिसोड मिले हैं तो वो एपिसोड में काम किया और कुछ एपिसोड नहीं मिले तो दे डिडंट नो कि आगे कैरेक्टर क्या कर रहा है। तो फिर वो यूसी मैं हमेशा कहती हूँ जब प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट भेजता है कि जी आई वांट अ फुल स्क्रिप्ट, ताकि टॉप एंड टेल मैं देख सकूँ और आँख बना सकूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम। और ये एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं हमेशा कहती हूँ टू यंग पीपल ऑन सेट्स ऑल्सो ऑलवेज आस्क फॉर फुल स्क्रिप्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं आगे आपका कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, तो बीच में ये भंड आने शुरू हो जाते हैं because you are thinking something else and actually writers thinking you're not on the same page as the writer and the director. तो I think इनके साथ जुल्म हुआ है इसमें। Having said that, he's a good artist, he's done a good job, he's looking very similar to how he looked in Dao, लेकिन I'll still give him a 6. 6 गुड जॉब। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,945 हुए हैं और दानिश तैमूर / हारून शाहिद के हिस्से में आया 1,587, मतलब 0.7 इनको मिले हैं। तो जी ये रहा जान निसार का रिव्यू। नादिया की भरपूर फरमाइश पे हमने इसको शामिल किया था। आई लव यू, समझ रहे हैं कितना प्यार करती हूँ। प्लीज़ नादिया, अब आइंदा कभी ना ये फरमाइश करना, हम टॉर्चर नहीं हो सकते। We want to see good drama, we don't want to see mediocre work. आप देख हमें अपना भी काम ठीक करना है भाई, हम अच्छे काम देखेंगे डांट तो पड़ती अपना मुझे काम ठीक इसलिए करेंगे। देख लें आप क्या करूँ।